रेत से नोट बनाने वाले गुमनाम खिलाड़ी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी जो रिश्तेदार हैं उनके 10 ठिकानों पर जो है छापेमारी की जा रही। मनी माफिया का मनी गेम। रेत तो रेत है, उसकी कीमत क्या होगी? मुट्ठी में पकड़ोगे तो फिसल जाएगी। रेत का रुख भला कौन तय करेगा? जिधर हवा ले जाएगी रेत उधर जाएगी। कहने को तो रेत की अपनी कोई हैसियत नहीं है, रेत का अपना कोई वजूद नहीं है और हवा के साथ उड़ती रेत की कोई कीमत भी नहीं है। लेकिन पंजाब में रेत ने कुछ लोगों को करोड़पति बना दिया। वहां कुछ ऐसे बिजनेसमैन बेनकाब हुए हैं जो रेत को अपनी काली कमाई का हथियार बनाकर दोनों हाथों से माल समेट रहे थे। सनसनी में आज देखिए रेत से नोट बनाने वाले शातिर खिलाड़ियों के मनी गेम की कहानी। रेत से नोट बनाने वाले गुमनाम खिलाड़ी। कटघरे में सीएम चन्नी के रिश्तेदार। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। फिर कांग्रेस पार्टी को या अपोजिशन को फिर मुंह छुपाने की जगह नहीं, क्योंकि मुझे लगता है एजेंसी को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने देना। ऑपरेशन रेड की इनसाइड स्टोरी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी जो रिश्तेदार हैं उनके 10 ठिकानों पर जो है छापेमारी की जा रही है। अब काली कमाई के मास्टरमाइंड का सस्पेंस। अब चन्नी साहब की सरकार आई तो वो खुद रेता माफिया बनके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। किसी दे उत्ते भी रेड होने का मतलब ये भी वो गिल्टी है, जब तक वो तथ्य प्रूव नहीं होते। मनी माफिया का मनी गेम। पंजाब में रेत से नोट बनाने वाले कई शातिर खिलाड़ी आज आपके सामने होंगे बेनकाब। आज आपके सामने करोड़ों की काली कमाई का एक एक राज बेपर्दा होने वाला है। हर राज के साथ किसी हाई प्रोफाइल माइनिंग माफिया और उसके मोहरों की चौंकाने वाली कहानियां जुड़ी हुई हैं। माइनिंग माफिया की हर कहानी में शामिल है पंजाब के बड़े बड़े नेताओं के नाम। ऑपरेशन रेड के दौरान ईडी ने पंजाब के ऐसे बड़े कारोबारी भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों की भी तलाशी ली है जिन्हें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का रिश्तेदार बताया जाता है। ईडी का दावा है कि भूपेंद्र सिंह हनी के घर से करीब 10 करोड़ रुपए की नकदी और लाखों रुपए का सोना बरामद किया गया है। मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूं कि जो चन्नी मुख्यमंत्री है सबसे बड़ा सैंड माफिया वो है, इलीगल सैंड माइनिंग करा रहा है। आज ईडी की रेड होने 10 करोड़ रुपया मिला है। ये तो एक उनके रिश्तेदार पे घर में मिला है। अगर ये सीएम चन्नी के घर पे रेड होती तो 100 करोड़ निकलना था। रेत माफिया के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई ने इन दिनों पंजाब की सियासत में तूफान खड़ा कर रखा है। आरोप लग रहे हैं कि जिस भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है उसे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की सरपरस्ती हासिल है। आखिर भूपेंद्र सिंह हनी का नाम इस केस में आया कैसे? वो ईडी के निशाने पर क्यों आ गया? और पंजाब में चुनाव से ठीक पहले उसके घर पर कैसे हो गई ईडी की रेड? ऑपरेशन रेड की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे आगे। उससे पहले देखिए रेत से नोट कमाने के खेल की हैरान कर देने वाली हकीकत। इन तस्वीरों में रेत से भरी गाड़ियां नजर आ रही हैं जो किसी न किसी सैंड माइन यानी रेत की खान से भरकर निकलती हैं। पंजाब की अलग अलग सैंड माइन से हर रोज ऐसी सैकड़ों गाड़ियां अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाती हैं और उनके पीछे रह जाती है कई कहानियां। पंजाब के माइनिंग माफिया के काले धंधों की कहानियां, पंजाब के बड़े नेताओं पर लगे सनसनीखेज इल्जामों की कहानियां। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब के रेत माफिया की बात, माफिया को खत्म करने वाले खुद माफिया में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री और जो परिवार, जिनका पूरा परिवार रेता चोरी में शामिल होगा,
उनसे पंजाब के भविष्य की क्या अपेक्षा की जा सकती है? अब चन्नी साहब की सरकार आई तो वो खुद रेता माफिया बनके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियों की रेडें इन पे हो रही हैं। आज ईडी की रेड होने 10 करोड़ रुपया मिला है। ये तो एक उनके रिश्तेदार पे घर में मिला है। अगर ये सीएम चन्नी के घर पे रेड होती तो 100 करोड़ निकलना था। तो कैबिनेट में बहुत शोर मचा था, लड़ाई हुई थी और ये कहा गया था कि चन्नी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो तब चन्नी जी ने ये भी कहा था कि मैं गुरुद्वारे कसम खा लेता हूँ, मेरे रिश्तेदार नहीं है। तो अब तो सारी बातें सामने आ जाएंगी और अगर गलत कुछ किया ही नहीं तो डर का है। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। रेत माफिया के मनी गेम ने पंजाब की सियासत में तूफान खड़ा कर रखा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाब के तमाम विपक्षी दलों के नेता मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर रेत माफिया को शह देने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी नेताओं का इल्जाम है कि अवैध खनन से होने वाली काली कमाई के खेल में सीएम चन्नी के रिश्तेदार भी शामिल हैं। क्या फर्क रह गया बादलों में और चन्नी साहब में? क्या फर्क है? जब इनकी सरकार होती थी तो इन्होंने अपने 7 स्टार होटल बना लिए, ट्रांसपोर्ट माफिया से लेकर केबल टीवी माफिया शुरू कर दिया। अब चन्नी साहब की सरकार आई तो वो खुद रेता माफिया बनके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियों की रेडें इन पे हो रही हैं। हम लोग तो पहले ही कह रहे थे कि सीएम के हलके में इलीगल माइनिंग हो रही है। उनके रिश्तेदारों पर जो ईडी के केस जो छापे पड़े हैं, कोई ना कोई तो पुख्ता सबूत होंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब के रेत माफिया को खत्म करने वाले खुद माफिया में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल समेत समूचा विपक्ष ईडी की कार्रवाई को जायज ठहरा रहा है, लेकिन सीएम चन्नी अपनी सफाई देकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल ईडी की ऑपरेशन रेड की कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। ऐसे में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ईडी की छापेमारी और विपक्ष के हमले को चुनावी स्टंट करार दे रहे हैं। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। हम अपने इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ये किसी भी तरह इसको विफल नहीं कर। माइनिंग माफिया के खिलाफ चल रही ईडी की छापेमारी को लेकर पंजाब में जबरदस्त सियासी खेल चल रहा है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सियासी खेल के बीच में काली कमाई का धंधा भी बदस्तूर जारी है। माइनिंग माफिया के मनी गेम का खुलासा उस वक्त हुआ जब एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त खड़ी है रोपड़ जिले के बेला, जहां पर जो दरिया है उस साइड पे हैं, जहां पर माइनिंग का काम चल रहा है और ईडी की रेड यहां पर भी हुई है, जिसके बाद यहां इस साइट को फिलहाल खाली कर दिया गया है। और सामने आप देख सकते हो कि पानी में दरिया में जो किश्तियां हैं और जिनकी मदद से यहां से दरिया के अंदर से रेत को निकाला जाता है। और ग्राउंड जीरो से हम अभी आपको रिपोर्ट दे रहे हैं और तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि यहाँ पर भी हलचल हुई थी और कुछ समय पहले ही इसी साइड से जो माइनिंग है ऐसा लग रहा है कि वो रोक दी गई है। रोपड़ के हल्ला बेला में माइनिंग साइट पर रेत के अवैध खनन और उसकी तस्करी के न जाने कितने सबूत बिखरे पड़े हैं। रेत का ये ढेर गवाही दे रहा है कि शायद ईडी की छापेमारी की वजह से ही यहाँ अचानक गैर कानूनी माइनिंग का खेल बंद हुआ है।
लेकिन ईडी के हरकत में आते ही रेत से नोट बनाने वाले गुमनाम खिलाड़ी गायब हो गए हैं। पंजाब में रेत के अवैध खनन का खेल तो बरसों से चल रहा है, लेकिन यह शायद पहला मौका है जब चुनाव से ठीक पहले ईडी ने एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई की है। मैं आपको बता दूं कि ईडी की टीमें पूरी तैयारी के साथ पंजाब पहुंची। निशाने पर थे सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी, और ईडी ने अलग अलग शहरों में एक साथ 10 ठिकानों पर शुरू कर दी ताबड़तोड़ छापेमारी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों पर छापेमारी के लिए पहुंची ईडी की टीमों ने सबसे पहले मोहाली, लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब में मंगलवार को दबिश दी थी। इस ताबड़तोड़ एक्शन के दौरान ईडी ने एक साथ 10 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। पहली तस्वीर मोहाली की है, जहां एक अपार्टमेंट के टॉवर नंबर 5 के फ्लैट नंबर 53 पर रेड हुई। रेड के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया था। खबर है कि ईडी की टीम एक शख्स को अपने साथ ले गई। मोहाली की तरह लुधियाना में भी ईडी की रेड के दौरान सीआरपीएफ के जवान घर के बाहर पहरा दे रहे थे। लुधियाना के शहीद भगत सिंह नगर के इस घर में ईडी की छापेमारी हुई। लुधियाना का शहीद भगत सिंह नगर इलाके में एक मकान पर जो भूपेंद्र सिंह का बताया जा रहा है, उनके घर में छापेमारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो ईडी की टीम है, ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इसमें दर्जनों से ज्यादा के जो अधिकारी हैं और पुलिस कर्मचारी हैं वो लगातार छापेमारी में भाग ले रहे हैं। हालांकि लुधियाना और मोहाली के साथ साथ उसी दौरान फतेहगढ़ साहिब के गांव बुगा खला में सरपंच के घर भी छापेमारी की गई। सरपंच का ताल्लुक पंजाब के कांग्रेस नेता और कृषि मंत्री के साथ बताया जाता है। ईडी का दावा है कि अलग अलग ठिकानों पर 2 दिनों तक चली छापेमारी में माइनिंग माफिया के खिलाफ कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार हन्नी के यहाँ से बरामद पैसा चुनाव का भी हो सकता है, क्योंकि यह पैसा छोटे बैगों में भरा हुआ मिला है। साथ ही इन पैसों में 500 रुपए के नोट के अलावा 200 रुपए के नोट भी शामिल हैं। फिलहाल इस मामले में जांच एजेंसियां हन्नी और उसके सहयोगियों से लगातार पूछताछ कर रही हैं। पिछले 2 दिनों में पंजाब के अलग अलग शहरों में हुई छापेमारी में अब तक लगभग 10 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। इसमें से सबसे ज्यादा बरामदगी भूपेंद्र सिंह हनी के यहाँ से हुई है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। छापेमारी का ये मामला पंजाब में अवैध खनन से जुड़ा हुआ है और आरोपों के मुताबिक सीएम चन्नी का रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह अवैध रेत खनन का सरगना है। माइनिंग माफिया के खिलाफ ईडी की यह कार्रवाई करीब 3.5-4 साल पुराने केस में हुई है। हम आपको बता दें कि साल 2018 में पंजाब पुलिस ने गैर कानूनी माइनिंग को लेकर एक केस दर्ज किया था। उस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम नहीं बने थे। पंजाब पुलिस की एफआईआर में कुदरत दीप नाम के एक शख्स का नाम सामने आया था। इसी केस के आधार पर जब तफ्तीश की गई तो इसमें भूपेंद्र सिंह हनी का नाम आया। भूपेंद्र सिंह हनी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हनी का नाम भी इस केस में आया, जिसमें 420 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगे। पंजाब पुलिस की एफआईआर में भूपेंद्र सिंह हन्नी का नाम शामिल नहीं था। पंजाब पुलिस की एफआईआर कुदरत दीप सिंह और उसके सहयोगियों के खिलाफ थी। ईडी को जांच के दौरान पता चला कि कुदरत दीप सिंह और हनी एक ही कंपनी में सहयोगी हैं। साथ ही जांच के दौरान ईडी को यह शक भी हुआ कि इस मामले में काले धन को सफेद करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इन लोगों की एक छोटी कंपनी को करोड़ों का ठेका मिला था। ईडी का दावा है कि छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। इस पैसे का ताल्लुक भूपेंद्र सिंह हनी के साथ साथ उसके एक दोस्त संदीप कुमार के साथ बताया जाता है। शक है कि यह पैसा पंजाब के चुनाव में इस्तेमाल होने वाला था। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भूपेंद्र सिंह हनी और उसके साथियों की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब आयकर विभाग समेत
दूसरी जांच एजेंसियां भी हरकत में आ गई हैं। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री चन्नी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में आयकर विभाग भी हन्नी पर अपना शिकंजा कस सकता है। आयकर विभाग ये जानने की कोशिश करेगा कि करोड़ों रुपए की जो रकम बरामद हुई है, हन्नी उसे कहां से लाया था और उसने इस बाबत अपनी वार्षिक आयकर रिटर्न में कोई जानकारी दी थी या नहीं दी थी। ईडी की रिपोर्ट के बाद आयकर विभाग भी एक्शन में आ सकता है। ईडी की कार्रवाई में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी और उसके दोस्त संदीप सिंह के साथ साथ कई लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें से कुदरत दीप सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ पहले से केस भी दर्ज है। आरोप है कि उन सभी का ताल्लुक रेत की अवैध खनन और उसकी काली कमाई के साथ है। लिहाजा भूपेंद्र सिंह हनी के पास से करोड़ों रुपए जब्त होने के बाद अब जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि माइनिंग माफिया का ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ था और इसमें कितने हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन शामिल हैं। खबर है कि इस मामले की तह तक जाने के लिए ईडी की टीम सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के साथ फिर से पूछताछ कर सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार हन्नी से छापेमारी के दौरान आरंभिक पूछताछ की गई। इस पूछताछ के दौरान अनेक ऐसे सवाल थे जिनका जवाब हन्नी नहीं दे पाए। खासकर जब उनके यहाँ से बरामद करोड़ों रुपए की नकदी के बारे में पूछा गया तो हन्नी बंगले झांकने लगे। सूत्रों का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय हनी को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाएगा। साथ ही ईडी सूत्रों ने इस मामले में अनेक महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी से भी इनकार नहीं किया है। ईडी की कार्रवाई ने पंजाब की राजनीति में हड़कंप मचा रखा है। सीएम चन्नी को घेरा जा रहा है। कई नेताओं पर माइनिंग माफिया से मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी इस मामले की तहकीकात चल रही है और तफ्तीश पूरी होने से पहले किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। ऐसे में माइनिंग माफिया के खेल का पूरा सच जानने के लिए अभी इंतजार करना होगा। जांच पूरी होने के बाद ही बेनकाब होंगे रेत से नोट कमाने वाले शातिर खिलाड़ी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।